माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और बच्चों को ढेर सारा प्यार लेकर फिर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, गुरु चांडाल योग का तृतीय भाव तीसरे भाव पर क्या प्रभाव होता है, या गुरु राहु की युति क्या कमाल करती है तीसरे भाव में। आज उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक चीज बताएंगे। उससे पहले हमेशा की तरह गुजारिश, शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारे इस चैनल को। भाई बात आगे बढ़ाते हैं। गुरु चांडाल योग, जैसा कि नाम से क्लियर है, एक गुरु है जो रास्ता दिखाता है, दूसरा चांडाल है। जब इस तरह का योग कुंडली में किसी भी भाव में बनता है तो कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। गुरु और सूर्य ऐसे ग्रह हैं जो कह दिया वो कर दिया, राहु ऐसा ग्रह जो कहा वो बिल्कुल नहीं किया और जो किया वो कोई समझ नहीं पाया। इसीलिए मैं कहता हूं मोह है, माया है, मिथ्या है, छलावा है, दिखावा है, बहकावा है राहु। और जब ये तीसरे भाव पे इम्पैक्ट करते हैं तो बहुत प्रभाव आते हैं। पहला, इसे कैसे समझेंगे, तीसरा भाव क्या होता है, उसके किस भाव के किस एंगल पर इसका इम्पैक्ट होगा वो बताएंगे। ये गुरु राहु की युति है या गुरु चांडाल योग है। गुरु चांडाल योग बर्बाद कर देता है और गुरु राहु की युति बहुत कुछ दे देती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, इसीलिए तो मैं कहता हूं ज्योतिष फिर से, प्रतीक भट्ट ज्योतिष फिर से, चैनल का नाम ही इसीलिए रखा है। देखिए, गुरु चांडाल योग कुछ सर्टेन कंडीशंस पर होता है। जब गुरु चांडाल में राहु की बहुत राहु बली होता है, गुरु कमजोर होते हैं, डिग्री में पास होते हैं, राहु दबा के रखते हैं, कुंडली में सूर्य का प्रभुत्व नहीं होता है, शनि शुक्र इन सब ग्रहों का प्रभुत्व होता है, और चौथा भाव, नवा भाव, 10वां भाव खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, स्थितियां गंभीर हो जाती हैं, गुरु चांडाल योग बनता है और इंसान को बर्बाद कर देता है। अब बात करते हैं गुरु राहु की युति की। गुरु मजबूत होता है, सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊर्जा मिल रही होती है, शनि भी कहीं ना कहीं बृहस्पति से दृष्ट होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, और मजबूत गुरु राहु को भी रास्ता दिखा रहा होता है, तो प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन डबल एक्सपेंशन में बदल जाता है, क्योंकि राहु भी प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है, गुरु भी प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, एक गलत चीजों के एक सही चीजों के। लेकिन जब गुरु और सूर्य के प्रभाव से, और गुरु मजबूत होता है कुंडली में, डिग्रियों में, नक्षत्र में, साइन में, भाव में, गुरु चांडाल योग में, गुरु राहु की युति में, तो निश्चित तौर पर बहुत फायदे देता है। टॉप क्लास नेता बनाता है, उच्च पद तक ले जाता है, बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में आगे ले जाता है, पुजारी बनाता है, मठ में बहुत बड़ा हस्ती बनाता है, वगैरह वगैरह। अब बात तीसरे भाव की, तो भैया तीसरा भाव, सबसे पहले तीसरा भाव बता दूं, उसके बाद उसके इम्पैक्ट बताऊंगा। भाई बहन, छोटी मोटी यात्रा, पराक्रम, इंटेलिजेंस, पड़ोसी, नज़दीकी रिश्तेदार, पत्र लेखन आदि तीसरे भाव से देखे जाते हैं। कॉन्फिडेंस, छोटे भाई बहन, दायां कान, उसी के साथ साथ वीरता, शौर्यता को भी दर्शाता है, इसीलिए पराक्रम का काम कहा जाता है। और अष्टम से अष्टम होने की वजह से आयु का भी निर्धारण इस भाव से करते हैं, तो निश्चित तौर पर काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु चांडाल योग बना हुआ है, गुरु राहु की युति भी बताऊंगा, पहले गुरु चांडाल योग। गुरु चांडाल योग मतलब कमजोर स्थिति में, मतलब बृहस्पति कमजोर है, राहु का प्रभुत्व है। मान लीजिए अगल बगल दो लोग बैठे हैं, एक बहुत बलशाली है, एक बेचारा बहुत कमजोर है, तो क्या होगा, उसे दबा देगा। वैसे ही गुरु चांडाल योग में राहु बलशाली और गुरु कमजोर है। मान लीजिए मकर में बैठे बना रहे हैं योग, या अष्टम भाव में बना रहे हैं, छठे भाव में बना रहे हैं, जहाँ नैसर्गिक रूप से बृहस्पति कमजोर हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। भाई बहनों से मनमुटाव होता है, पैतृक संपत्ति में विवाद होता है, यात्राओं में चोरियाँ होती हैं, पड़ोसियों से विवाद रहता है, दाएं कान में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, छोटी मोटी यात्राएं पीड़ा देती हैं, छोटी मोटी यात्रा बनी रहती हैं जॉब संबंधित भी, जिसमें आप प्रसन्न नहीं रहते हैं, और बीच बीच में शरीर को कष्ट होता है। उसी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, बड़े बुजुर्गों से बनती नहीं है, उनको अपशब्द कह देते हैं, उस वजह से चीज़ें दिक्कत करती हैं। लेखन से दूसरों का
ध्यान आकर्षित करने के चक्कर में दुश्मन बना लेते हैं। ये सब होता अगर तीसरे भाव में गुरु चांडाल योग है। अब गुरु राहु की युति है तीसरे भाव में, यहाँ गुरु स्ट्रांग है, बलशाली है, और राहु बेचारा कमजोर है। तो गुरु कहेंगे हमारे हिसाब से चलना होगा भैया, भाई बहनों का रिगार्ड होगा, भाई बहनों से रिश्ते मधुर रखने होंगे, पैतृक संपत्ति में कोई विवाद नहीं होगा, अगर आप बड़े हैं तो छोटे के लिए छोड़ देंगे, कान पराक्रम सब अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं रहेगी, भाग्य हमेशा साथ देता रहेगा, धर्म का साथ मिलता रहेगा, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि 90 पे जा रही होगी, तीसरे भाव से सातवीं दृष्टि 90 पे जा रही होगी बृहस्पति की। बड़े बुजुर्गों का सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करते हैं, पड़ोसियों से रिश्ते बहुत मधुर होते हैं, यात्राएं बड़ी फ्रूटफुल होती हैं, अच्छी होती हैं, खुशदायक होती हैं, खुशी प्रसन्नता मिलती है उसमें। उसी के साथ साथ खास तौर से लेखन में मित्रों का खूब सहयोग मिलता है, लेखन आदि कार्य में खूब सहयोग मिलता है लोगों का, यात्राओं में लाभ मिलता है, कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है, और आयु अच्छी रहती है, और आपको रोग छोटा मोटा पेट का हो सकता है। ये गुरु चांडाल योग में भी गॉल ब्लेडर में प्रॉब्लम आ सकती है, पेट की समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित चेस्ट ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये कमजोर योग है, पाचन तंत्र की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज आपने समझा सच्चाई में कि गुरु चांडाल योग और गुरु राहु की युति का दोनों में अलग अलग क्या फर्क होता है। अब जो हो सकता है वो तो होगा, कुंडली में लिखा के आए हैं, लेकिन हम कुछ ना कुछ उपाय तो बताएं जिससे कि चीज़ें बेहतर हो। उसके लिए सबसे पहले आपसे एक गुजारिश, शेयर की रफ्तार कम हो गई, प्लीज़ शेयर करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक ग्रुपों पर। मुझसे कंसल्टेशन लेना है, नीचे मेरा लिंक दिया जा रहा है, उसमें व्हाट्सएप मैसेज करें। कई बार आप कॉल करते हैं नहीं उठा पाते, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। अब बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले निर्धन विद्यार्थियों की सेवा करें, उनको किताब खरीद के देते हैं, उनको विद्या दान करें, इससे बड़ा लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ खास तौर से खुलकर हंसे, प्रसन्न रहें, मित्रों को साथ जरूर बैठें, बरगद के वृक्ष में कच्चा दूध डालें और गाय की सेवा करें। राहु मंत्र का ओम राम राहुवे नमः, इसका जाप करें रोज 108 बार और दान करें, राहु से संबंधित चींटियों को आटा दें, इससे लाभ मिलेगा। अब कुछ और चीज़ें जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएं, भगवान शिव की नियमित रूप से उपासना करिए। अगर गुरु चांडाल योग बड़ा ज़बरदस्त बना है और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, और शिवलिंग पर जल, सिर्फ और जल सोमवार के दिन अर्पित करें। ओम राम राहुवे नमः, पहले इस मंत्र को 12 बार, फिर ओम नमः शिवाय 12 बार। इस मंत्र को करने से इस गुरु चांडाल योग से मुक्ति मिलती है, और गुरु राहु की युति, जो कि मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई, उसमें लाभ मिलता है। तो ये था आज का एपिसोड। अगले एपिसोड में चतुर्थ भाव पर चर्चा करेंगे, 4th हाउस में अगर ये युति है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आज के लिए प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।